मेरा नाम नदीम है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अजीबो-गरीब का किस्म का वाक़या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और नीचे कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हम मज़ीद अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके सामने पेश कर सकें। तो आइए आज की कहानी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम नदीम है। आप जो जानते हैं कि आज के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसने फ़ेसबुक पे अपना अकाउंट जो है वो नहीं बना रखा होगा। लिहाजा बहुत से लोग जो है वो फ़ेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं। अब ये अलग बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक से ज़्यादा अकाउंट फ़ेसबुक पे बना रखे हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने बहुत से फ़ेक अकाउंट जो हैं वो फ़ेसबुक पे बना रखे हैं। आज का वाक़या बड़ा अजीब है लेकिन है सच्चा, जो कि मैं आपको इसी फ़ेसबुक के हवाले से सुनाने जा रहा हूँ। तो ऐसा है जी कि मैंने मुज़म्मल के नाम से एक फ़ेक आईडी बना रखी थी जो कि मेरी फ़ेसबुक पे चलती थी। उस पे मेरे अच्छे ख़ासे जो है फ़ैन थे और अच्छे ख़ासे फॉलोअर थे, यानी कि मैं वहाँ पर जो भी अपलोडिंग करता था मेरी उस चीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता था। मैं बहुत से लोगों के साथ जो है वो ऑनलाइन चैटिंग करता था और मैसेंजर में जा कर के उनके साथ मज़े की गप लगाया करता था और मज़े की बातें किया करता था। इन्हीं में मेरे पास जो लड़कियां गप करती थीं, इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम कशिश था। कशिश बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करती थी और मेरी और कशिश की चैटिंग जो है वो रात को काफ़ी देर तक चलती रहती थी। दूसरे लोगों की मैसेंजर पे मैं कम ही सुनता था या उनकी बात का बहुत कम जवाब मैं देता था, लेकिन जब भी कशिश ऑनलाइन आया करती थी मेरी उसकी खूब जमती थी और हम दोनों घंटों एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। ये चैटिंग जो है ये हमारी दोस्ती को मज़ीद गहरा करती चली जा रही थी और फिर इस दोस्ती में अब तो हम लोग ऐसा महसूस करने लगे थे कि शायद हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। कशिश कौन थी या कशिश का असली नाम कशिश था भी या नहीं था, लेकिन इस बात का मुझे इल्म नहीं था। और ये भी हो सकता है कि जिस कशिश से मैं यहाँ पर फ्रेंडशिप के ज़रिए से मैसेंजर के ज़रिए से घंटों बातें कर रहा था, कल को जो वो कशिश निकले ही ना और वो कोई लड़की भी ना निकले और हो सकता है कि वो भी कोई फ़ेक अकाउंट हो और पता लगे जी कि कशिश की जगह सूफ़ी नज़ीर साहब निकल आए हैं या कोई और बंदा ऐसा निकल आया है कि जो मर्द है लेकिन औरत के नाम से मुझसे चैटिंग कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मुझे उसकी बातों से, उसके मैसेज से, उनके मामलात से ऐसा महसूस होता था कि ये बहरहाल मर्द नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी मालूमात, जितनी चीज़ें वो मुझे लड़कियों और औरतों के बारे में शेयर किया करती थी वो कोई औरत या कोई लड़की ही जान सकती है। यहाँ पर मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी अपनी फ़ैमिली क्या है और हम लोग जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रावलपिंडी में रहते हैं और रावलपिंडी के एक पॉश रिच एरिया से हमारा तल्लक है। एक अच्छी खाती फीती फ़ैमिली से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। हम लोग टोटल 2 बहन भाई हैं। मुझसे छोटी बहन है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो 18 साल की है और मैं इस वक्त 22 साल का हूँ। हम दोनों की उम्र में सिर्फ 4 साल का फ़र्क है। इसके अलावा हमारे अम्मी अब्बू हैं और हम लोग इतनी ही फैमिली हैं और एक साथ एक बहुत बड़े घर में, एक बहुत बड़े बंगले में हम लोग रहते हैं। यही हमारी फैमिली का तारफ़ है, अम्मी अब्बू, एक बहन और मैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कशिश के साथ मैं महसूस करने लगा था कि मेरी जो बातचीत है वो दोस्ती की हद से आगे निकलती चली जा रही है। यहाँ तक कि मैं कशिश के साथ जब चैटिंग कर रहा होता तो बहुत से ऐसे सवाल मैं उससे पूछता कि जो कि बंदा दोस्तों से भी नहीं पूछ सकता। सिर्फ़ या तो बीवी बता सकती है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा गहरी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई ऐसी लड़की जो कि आपसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ वही इस चीज़ का जवाब दे सकती है।
तो यहाँ पर ये होता है कि कशिश अक्सर मेरी ऐसी बातों का जवाब भी बड़े आराम से, सुकून से, बिना किसी बात को माइंड किए दे दिया करती थी। इस बात को लेकर के मैं, यकीन करें कि अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के खुश था कि चलो मैंने एक मैसेंजर पर ही सही, फेसबुक पर ही सही एक लड़की जो है वो फंसा रखी है और उसका नाम कशिश है। एक चीज़ जो मेरे अंदर जो है वो खटकती थी और वो ये चीज़ खटकती थी कि कशिश अगर लड़का निकल आई या फिर वो भी फेक अकाउंट हुआ या फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मुझे उसकी बातों से, उसके साथ चैटिंग करते हुए कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि मैं सामने किसी लड़के से या किसी मर्द से चैटिंग कर रहा हूँ। मैंने कई बार उससे तस्वीरें मांगी, कई बार मैंने उससे वॉइस मैसेज के तकाज़े किए, कई बार मैंने उससे उसका व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर मांगा, लेकिन वो हर बार इस बात को गोल कर जाती और यही कहती कि जब भी मिलेंगे आमने सामने मिलेंगे और इन फॉर्मेलिटीज़ की अभी फ़िलहाल मुझे और तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हमारी जब भी मुलाकात होगी आमने सामने होगी और हम जब भी बात करेंगे आमने सामने आकर के बात करेंगे। उसकी इस बात को लेकर के मुझे खुशी भी होती कि चलो वो मेरे सामने आकर के बात करना चाहती है, लेकिन मुझे ये भी लगता कि ये भी हो सकता है कि मैं बहरहाल किसी फ़ेक लड़की से, यानी कि वो लड़का हो और मैं उसे लड़की समझ करके उससे चैटिंग कर रहा हूँ। बात इसी तरीके से बढ़ती चली गई और आखिरकार मैंने उससे बार बार इस बात पे फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम्हें मेरे सामने अब आना होगा, क्योंकि तुम ये बात जानती हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लड़की के नाम से फ़ेक अकाउंट चलाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को मैं तुम्हें जो है वो कशिश समझता रहूं और तुम जो है वो कोई और निकल आओ, इसलिए मेरा तुम्हारा मिलना जो है वो ज़रूरी है। कशिश ने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम इतने ही बज़िद हो और मुझसे मिलना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग ना मिलने का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन जो मैं कहूँगी तुम्हें उसी तरीके से करना होगा, इसी तरीके से हमारी मुलाकात जो है वो मुमकिन हो सकेगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मेरे लिए तो एक रास्ता बन रहा था और मैं कशिश के साथ जो है वो एक मुलाकात करने वाला था। अब पता नहीं वो कशिश थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं उसके साथ एक मुलाकात करने वाला था। इस बात को लेकर के मैं अंदर ही अंदर मन ही मन खुश भी था और एक डर भी था कि इतने अरसे की दोस्ती का भरम टूट ना जाए, अगर वो भी लड़का निकल आई तो फिर क्या होगा। बहरहाल इन बातों का डर भी था और इस बात की खुशी भी कि चलो कशिश ने मुझसे मिलने की हामी तो भर ली है। लिहाजा मैं इस बात को लेकर के एक दोराहे पे खड़ा था। मैं मन ही मन में दुआ कर रहा था कि कशिश कशिश ही निकले और कशिश की जगह कोई और ना निकल आए। इस बात को दिल में लिए मैं जो है वो इस बात की दुआ करते हुए जो है कशिश से मिलने का प्रोग्राम सेट करने लगा। अब कशिश ने बड़ी ही अजीबो-गरीब किस्म की शर्त रख दी और बड़ी ही अजीबो-गरीब किस्म की बात की। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलूँगी, तुम भी रावलपिंडी में रहते हो जैसा कि तुमने बताया और मैं भी रावलपिंडी में रहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें अपने घर का पता, एड्रेस, कोई चीज़ नहीं बताई है और ना ही मैंने कभी तुमसे इस बात का तकाज़ा किया है कि तुम कहाँ पर रहते हो, मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने तुम्हें जो है वो सिर्फ़ एक हद तक रखा है और तुमने भी मुझे जो है उस हद को क्रॉस नहीं किया। आज तक तुम भी उसी हद के अंदर रहे हो, लेकिन अब क्योंकि तुम इसरार कर रहे हो कि हमारी ये दोस्ती जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए मैं भी तैयार हूँ और मैं वाकई तुमसे दोस्ती रखना चाहती हूँ। और दोस्ती क्या, मैं तो यकीन करो कि तुमसे कुछ और भी चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब तुम मुझे देख लो और मैं तुम्हें देख लूँ। तो ये दोनों के देखने का जो मरहला है, ये ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए हमें कोई तीसरी जगह रखनी पड़ेगी। अब ये जो तीसरी जगह है जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, वहीं पर हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान सकेंगे और कहीं से पता चलेगा कि हम लोगों को आगे चलना है या फिर सब कुछ यहीं पे छोड़ देना है। लिहाजा मैं तुम्हें ये बात बताने जा रही हूँ, इस बात को अपने जहन में रखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। रावलपिंडी से, शहर से बाहर निकलते वक्त एक बहुत बड़ा पार्क आता है जिसका नाम प्ले लैंड है। जो दोस्त रावलपिंडी के रहने वाले हैं उनको बताता चलूँ यहाँ पे कहानी में
कि वो रावलपिंडी के जो लोग रहने वाले उनको प्ले लैंड पार्क का बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है। ये कोई फ़र्ज़ी जगह नहीं है, बाकायदा से रावलपिंडी में मौजूद है। इस जगह का नाम जो है वो कहानी में इस्तेमाल किया गया। तो है कशिश ने कहा जी कि प्ले लैंड पार्क में हमारी मुलाकात होगी, फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को तुम वहाँ पर आओगे और मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी। शर्त यह है कि तुम सर से लेके पाँव तक एक ही रंग के कपड़े पहनोगे और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, इसलिए तुम सर से लेके पाँव तक ब्लैक रंग के कपड़े पहन करके आओगे और फिर मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारे इन्हीं कपड़ों की वजह से पहचान लूँगी। निशानी के तौर पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ब्लैक रंग का कपड़े पहन के कोई और शख्स भी वहाँ पे आया हुआ हो और मैं उससे तुम समझ बैठूँ, लिहाजा ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस बात से बचने के लिए तुम एक सुर्ख रंग का गुलाब जो है वो अपने हाथ में रखोगे। यहाँ पर अब मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं क्या करूँगी। मैं भी सर से लेके पाँव तक स्याह रंग के कपड़े ही पहन कर के आऊँगी, जैसा कि आम हमारा रवायती लिबास है सलवार कमीज़ दुपट्टा। तो मैं सर से लेके पाँव तक स्याह रंग के कपड़े पहनूंगी, सलवार कमीज़ दुपट्टा, और उसके नीचे जूते भी स्याह रंग के ही होंगे। हत्ता कि मेरी क्लिप पोनी सब कुछ स्याह रंग का होगा। मैंने चूड़ियाँ भी स्याह रंग की पहन रखी होंगी और मेरे पास भी एक सुर्ख गुलाब होगा। तो तुम मुझे बड़ी आसानी के साथ जो है वो पहचान सकोगे। मेरे और कशिश के दरमियान ये बात तय हो गई और फिर जो है हम लोगों ने एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला कर लिया। हमारी अगली मंजिल प्ले लैंड पार्क थी, जहाँ पर हम लोग मिलना चाह रहे थे। आपको बताऊं कि गर्मी के दिन थे और 5 बजे से बाद ही लोग जो है वो पार्क वगैरह का रुख करते थे। 5 बजे के बाद भी बहुत गर्मी हुआ करती थी। सूरज ढलते ढलते उन दिनों 7 बज जाया करते थे और 7 बजे के बाद जाके कहीं सूरज ग़ुरूब होता था। फिर रात देर तक पार्क जो है वो जगमग जगमग करता रहता था। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम 7 बजे के बाद प्ले लैंड पार्क में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। उसने मुझे ये कहा कि मैं अपने घर में कोई बहाना बना करके निकलूँगी और यही काम तुम भी करोगे कि अगर तुम्हें घर में बहाना बनाना है तो बहाना बनाओ, नहीं है तो अगर वैसे आ सकते हो तो फिर मिलने के लिए चले आओ। दोनों के दरमियान ये बात हमारे तय पा गई कि हम लोग जो है वो 7 बजे के बाद प्ले लैंड पार्क में मिलेंगे और इसके अलावा हमारी कोई निशानी कि वो कौन सी गाड़ी पे आएगी, मैं कौन सी गाड़ी पे आऊँगा, मेरे पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा, हम लोग कौन से रास्ते से आएंगे, ये बातें तो हमारे दरमियान नहीं हुई, क्योंकि ना उसने मुझसे इस किस्म की बातों की जो है वो कोई फरमाइश की और ना ही मैंने उसे ऐसी बातें बताई, ना ही उसने मुझे ऐसी बताई। सिर्फ उसने यही कहा कि हम लोगों की पहचान के लिए सिर्फ एक चीज़ होगी, सेम कलर के कपड़े सर से पैर तक, और उसके बाद सुर्ख रंग का गुलाब जो हमने अपने हाथों में पकड़ रखा होगा और उस सुर्ख रंग के गुलाब की वजह से हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। लिहाजा इन बातों को तय करने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अगले ही दिन ये मुलाकात जो है वो हम लोगों को करनी थी। आपको बताता चलूँ कि उस रोज़ इतवार थी, जो इन्हीं के जिस रोज़ हमारी ये चैटिंग हुई वो हफ्ते का दिन था और अगले दिन जब हमने मुलाकात करनी थी वो इतवार होगी, यानी कि छुट्टी का दिन था। स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी हम लोगों को छुट्टी ही थी और मुझे भी उस दिन घर में ही होना था और उसे भी ज़ाहिर बात है अपने घर पर ही होना था। लिहाजा ठीक 7 बजे मुझे तो यहाँ से निकल जाना था। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जैसा कि अमूमन बच्चे जो हैं वो घर में कभी बताते हैं कभी नहीं बताते, तो मैं अगर कहीं घर से बाहर जाया भी करता था तो मैं अपने वालिदैन से बस सरसरी सी बात किया करता था कि भाई मैं जा रहा हूँ। कभी कभी मेरी वालदा घर पे हुआ करती थी, कभी वालिद हुआ करते थे। जो भी होता था बस मैं सरसरी सा बताते थे, मैं ज़रा दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। इसी तरीके की जो बातचीत है वो मेरी उनके
उनके साथ होती थी और वो कभी भी मुझे जो है इन मामलात के लिए रोकते और टोकते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि जवान लड़का है, दोस्त भी होंगे, तल्लक भी होगा, खाता पीता भी होगा, खिलाता भी होगा, तो इन बातों की मुझ पर कोई पाबंदी जो है वो बहरहाल नहीं थी। मैंने हायाबुसा की एक हाईवी बाइक, जिसका रंग भी इत्तेफाक से स्याह था, मैंने वो रखी हुई थी और उसी बाइक पर बैठ कर के मैं जो है वो सफ़र किया करता था और वो मेरी सबसे फेवरेट बाइक थी, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत सी यादें वाबस्ता थी। लिहाजा मैंने इसी बाइक की सवारी जो है वो आज भी करना मुनासिब समझी और फिर मैं पूरी तैयारी के साथ जो है वो ठीक 7 बजे से पहले घर से निकल गया। मेरे ख्याल में 6 सवा 6 ही अभी बजे होंगे कि जब मैं घर से निकल गया। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि मैंने यहाँ से कोई काले कपड़े, कोई काली चीज़ नहीं पहनी थी। मेरा जो जहन था वो ये था कि मैं ताहिर के घर यहाँ से जाऊँगा, अभी मेरे पास बड़ा टाइम था, और ताहिर के घर जा कर के मैं जो है वहाँ पर अपने कपड़े तब्दील करूँगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि ताहिर मेरा दोस्त था और मैं उसके घर अक्सर आया जाया करता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ताहिर के कपड़े पहन लेता था और ताहिर भी कभी कभी जब मेरे पास मेरे घर आता था तो वो मेरी चीज़ें पहन लिया करता था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर लिया करते थे, इसलिए मुझे ताहिर के घर जा कर के वहाँ तैयार होना था। अपने घर से मैं जो है वो एक सिंपल लिबास में निकला था। मैंने भी इस वक्त शलवार कमीज़ ही पहन रखी थी और फिर मेरा जो रुख था वो इस वक्त ताहिर के घर की तरफ था। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद मैं ताहिर के घर पहुंच गया और घर से बेल देने पर ताहिर साहब ख़ुद ही बरामद हुए और पता लगा कि ताहिर के घर वाले तो घर पर मौजूद नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। मैं फटाफट से घर के अंदर गया और फिर मैंने ताहिर से फटाफट से ऐसे कपड़ों का तकाजा कर दिया कि शर्ट भी काली हो, पैंट भी काली हो, शूज़ भी काले हों, मतलब हर चीज़ मुझे काली चाहिए। और उसके ऊपर तो मेरी काली बाइक हायाबुसा जो है, ये सब कुछ मिला कर के मैं मुकम्मल तौर पर एक पुरअसरार किस्म की मखलूक बनने वाला था, यानी मैं कशिश के बताए हुए हुलिये पर पूरा उतरने वाला था। यहाँ से सब कुछ तब्दील करने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, शूज़ वगैरह तब्दील करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल आया और फिर अपनी हैवी बाइक पर मैं प्ले लैंड की तरफ रवाना हो गया। ताहिर ने मुझसे कुरेद करके मेरे इस हुलिये की वजह पूछी थी, लेकिन उसे पता था कि जब मैं कुछ नहीं बताना चाहता तो फिर मैं नहीं बताता, और जब मेरा मूड होता है मैं ख़ुद ही सारी बातें जो है वो बता दिया करता हूँ। इसलिए उसने 2-3 दफ़ा इस बात को पूछने के बाद पूछना बंद कर दिया और वो समझ गया कि कोई लंबा ही चक्कर है और मुझे जो है वो उसे तंग नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं वहाँ से निकल आया और फिर अब मेरा रुख जो है वो प्ले लैंड पार्क की तरफ था। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर मेरी इस हैवी बाइक के ज़रिए से प्ले लैंड पार्क में पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट काफ़ी थे। लिहाजा ट्रैफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो मैं ट्रैफिक में फंस कर रह गया और जब मैं प्ले लैंड में पहुँचा तो उस वक़्त तकरीबन 7:10 हो चुके थे। मैंने वहाँ से फटाफट से टिकट ली और टिकट लेकर के अपनी बाइक को पार्क के अंदर ले गया। वहाँ पार्किंग में मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और वहाँ से टिकट लेकर के फिर मैं पार्क के अंदर घूमने लगा। घूमते घूमते मुझे याद आया कि मैंने गुलाब तो लिया ही नहीं, मेरे पास तो सुर्ख गुलाब नहीं है। बाकी तो मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली और इस सारी तैयारी और सारी भाग दौड़ में मैं सुर्ख गुलाब तो लाना ही भूल गया। अब मैंने फटाफट से प्ले लैंड पार्क से अपना बाइक जो है वो बाहर निकाला और फटाफट से किसी ऐसी जगह पर जाने का सोचने लगा जहाँ पर मुझे सुर्ख रंग का गुलाब का फूल मिल जाए। लिहाजा थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद मैं प्ले लैंड से काफ़ी दूर निकल आया और तकरीबन ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कुछ मार्केटें, दुकानें थीं और वहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो बिक रही थीं। यहीं पर मैंने एक ऐसी दुकान देखी जहां पर फूल भी बिक रहे थे और फिर मैंने वहां से एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल ख़रीदा और फिर मैं दोबारा से प्ले लैंड पार्क में आ गया। प्ले लैंड पार्क में आने के बाद अब मैं जनाब उस पार्क में इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी सपनों की रानी
या फिर वो राजा था या रानी थी, ये तो अब मुझे वो उसके आने पर ही पता चलता कि कब मेरी सपनों की रानी जो है वो आएगी और कब मेरी उसके साथ मुलाकात होगी। मेरी आंखें दरवाज़े की तरफ लगी हुई थीं, जो कि पार्क का बड़ा गेट था, और मैं वहीं पे जो है उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। पार्किंग में बाइक को खड़ा करने के बाद मैं काफ़ी दूर जा कर के एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया था कि जहाँ पर ऊपर एक बहुत बड़ा घना दरख्त था। लोग यहाँ पर फैमिली आ रही थीं और ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। इतवार का दिन था, इसलिए रश जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था और बहुत ज़्यादा लोग जो थे आज तो यहाँ पर आ जा रहे थे। और फिर मेरी इंतज़ार जो है वो एक ऐसी शख्सियत की थी कि जो अब तक मैं जानता ही नहीं था कि कौन है या कौन नहीं है। मैं गेट पर नज़रें जुमाए इंतज़ार में था, लेकिन आने वाले का कुछ पता नहीं था। घड़ी पर बार बार नज़र जा रही थी और घड़ी ने इस वक्त 7:45 बजे का ऐलान कर दिया था, लेकिन आने वाले का अभी तक पता नहीं था। एक बात खटक रही थी कि मैं 15 मिनट के लिए तकरीबन गायब हुआ था यहाँ से, और मैं गुलाब का फूल लेने के लिए मार्केट गया था। ये ना हो कि वो आई हो, उसने देखा हो, मैं उससे नज़र ना आया हो, या उसका मतलूबा कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऐसे कपड़ों में या ऐसे गुलाब के फूल के साथ हो, उससे नज़र ना आया हो और वो रुक ना सकी और वापस चली गई हो। क्योंकि अगर वो वाकई लड़की है तो हो सकता है कि लड़कियों की 100 मजबूरियाँ होती हैं, वो घर से बहाने बना कर के निकलती हैं और पता नहीं कैसे कैसे जो है वो जतन उनको करने पड़ते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। अगर ऐसी बात थी और ऐसी बात हो चुकी थी तो फिर मेरे लिए जो है वो यहाँ पर रुकना बिल्कुल बेकार था। ये तो अब मैसेंजर पर चैटिंग करके ही पता चल सकता था। मैंने उसको एक बात कही थी कि मैं अगर तुम मुझे नहीं मिली या फिर मुझे समझ ना आया कि कौन सी लड़की है, तो क्या मैं वहाँ पार्क में बैठे बैठे मैसेंजर पे तुमसे रब्ता कर सकता हूँ, और तुम अगर ऑनलाइन आओ तो मैं तुम्हारे साथ बातचीत करके पता कर सकता हूँ कि तुम कौन हो। तो उसने इस काम के लिए मुझे मना किया था। उसने कहा नहीं, मैसेंजर पे रब्ता सिर्फ उसी वक्त होगा जब हम लोग घर में होंगे, अपने अपने कमरों में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। अगर सामने आमने मिलना है तो फिर मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझे इसी तरीके से पहचानो और मैं तुम्हें इसी तरीके से पहचानूँ। असल में आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये आइडिया उसने किसी फ़िल्म से लिया था। उसने कोई पुरानी फ़िल्म देखी थी जिसमें लड़की और लड़का जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं, और जब उनके मिलने की बारी आती है तो वो कुछ इसी अंदाज़ में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और फिर उनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ती है। लिहाजा उसने भी उसी फ़िल्मी अंदाज़ को अपनाया था और उसने कहा था कि तुम्हें मेरी इस बात पे अमल करना होगा। जैसे वो हीरो और हीरोइन जो हैं वो एक दूसरे से मिले थे, इसी तरह तुम भी मुझसे मिलोगे। बहरहाल मुझे नहीं पता था कि मैं कोई फ़िल्म का हीरो हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल शर्त पूरी करनी इस वक्त लाज़म थी कि भाई मोहब्बत की पहली सीढ़ी थी, इसलिए उस पर एहतियात से चढ़ना लाजमी था। 8 बज गए, लेकिन किसी की एंट्री जो है वो नहीं हुई। कोई ऐसी लड़की गेट से अंदर दाखिल नहीं हुई जिसको मैं उस हुलिये पे पूरा उतार सकूं और जिसके हाथ में गुलाब का फूल हो। 8:15 बजे के करीब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक काम हुआ है। या तो वो आकर के फटाफट से चली गई है, उसने देखा है मैं उससे नहीं मिला, वो चली गई है, या फिर ऐसा हुआ है कि वो आई ही नहीं है और ये जो भी आईडी है ये कोई फ़ेक आईडी है, किसी लड़के की आईडी है। लिहाजा इन दोनों ही सूरतों में अब मेरा यहाँ पे रुकना बेकार था, क्योंकि 8:15 बज चुके थे और मैं 7 बजे का यहाँ पर आया हुआ था। तो किसी के इंतज़ार के लिए घंटे से 1.5 घंटा बहुत होता है। लिहाजा मैंने वहाँ से वापसी का फ़ैसला किया और फिर मैं पार्किंग में अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। अभी मैं पार्किंग में अपनी बाइक की तरफ जा ही रहा था कि मेरे एकदम से जो है मेरी आँखों के आगे एक शनासा चेहरा आ गया।
जी हाँ, ये शनासा चेहरा इसलिए था कि मैं इस चेहरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये कशिश नहीं थी, क्योंकि कशिश को तो मैं पहचानता ही नहीं था। कशिश से तो मेरी सिर्फ मैसेंजर चैटिंग थी जो कि फ़ेसबुक के ज़रिए से हुआ करती थी। ये कशिश नहीं थी। जो शनासा चेहरा था, वो चेहरा जिसे मैं अच्छी तरह से पहचानता था, ये अमरोज़िया थी। जी हाँ, अमरोज़िया मेरी छोटी बहन थी जो कि अपनी सहेली सायरा के साथ उस पार्क में दाखिल हो रही थी। अब इत्तेफाक था या पता नहीं क्या था कि सायरा और अमरोज़िया दोनों ने ही सर से पाँव तक स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। सायरा और अमरोज़िया ने स्याह रंग की सलवार सूट, स्याह रंग का दुपट्टा, स्याह रंग की पोनी क्लिप, स्याह रंग की चूड़ियाँ, स्याह रंग के जूते पहन रखे थे। दोनों ही लड़कियों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता था। एक तो मेरी छोटी सगी बहन थी और दूसरी मेरी सगी बहन अमरोज़िया की सहेली थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और बहरहाल आज उनको स्कूल से छुट्टी थी। अमरोज़िया दिन को ही घर से निकल गई थी अपनी सहेली सायरा के घर जाने का बोल करके, और उसने अम्मी अब्बू को ये बताया था कि वो सायरा के साथ ही वापस आ जाएगी और सायरा के साथ वो आज इतवार है तो घूमने फिरने के लिए निकलेगी। वो दोपहर की तकरीबन 2 बजे की निकल चुकी थी घर से और मैं तो आपको पता है 6 के बाद निकला था। अब दोनों लड़कियों ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि जो इन दोनों लड़कियों ने मेरे शक को जो है वो कम कर दिया। यानी मैं किसी किस्म के शक में मुब्तला नहीं हुआ। अगरचे दोनों ही लड़कियों ने स्याह रंग के लिबास पहन रखे थे, उसकी मुकम्मल तैयारी ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप को सर से पाँव तक जो है वो स्याह लिबादे में लपेट रखा था। यानी कि वो सर से पाँव तक स्याह रंग के चूड़ियों, पोनियों, क्लिपों और सलवार कमीज़ और दुपट्टे में थीं। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो कि कशिश ने बोली थी लेकिन इनके पास वो नहीं थी, और वो चीज़ थी गुलाब का वो सुर्ख रंग का फूल। जी हाँ, वो गुलाब का सुर्ख रंग का फूल जो था वो उनके पास नहीं था। इन दोनों को देखकर मैंने ना सिर्फ के पार्क में थोड़ी देर रुकने का फ़ैसला कर लिया, बल्कि मैंने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर रहकर थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कशिश का भी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये दोनों अगर पार्क में आई हैं तो ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर अमरोज़िया और सायरा दोनों यहाँ पर आई हैं तो मुझे इनके सामने नहीं आना है, मुझे इनसे हट करके छुप करके रहना है। लिहाजा मैं एक जगह पर अब जाकर के बैठ गया, एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर मैं उन पे नज़र रख सकता था लेकिन वो मुझे नहीं देख सकती थी, और अब तक मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था। मैं वहाँ पर आकर के एक ऐसी जगह पर बैठ गया कि जहाँ से मैं उन पे देख सकता था। फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं उनको देखता रहा। वो इधर उधर पार्क में घूमती रहीं, आपस में बातें करती रहीं, और फिर उन्होंने एक झूला भी लिया जो कि उनके मनपसंद का झूला था। अमरोज़िया को मैं जानता था, उससे वो झूला बेहद पसंद है, और फिर सायरा और अमरोज़िया दोनों ही उस झूले को झूल करके अब वो घूम फिर करके वापस पार्क से शायद बाहर जाने का इरादा रखती थी। उनको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। करीब 8:45 बजे मैं वहाँ से पार्क में से अपनी बाइक निकाल करके उनसे पहले निकल आया, और शायद मेरे निकलने के कुछ लम्हे बाद वो भी उस पार्क से निकल आई होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका अब उस पार्क में रुकने का कोई इरादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं घर आ गया। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र में मुझे घर पहुंचा दिया था, और मैं आधे घंटे के सफ़र के बाद अपने घर आ गया। घर आकर के मैंने फटाफट से अपने सारे हुलिये को तब्दील किया, अपने कपड़े चेंज किए और अपने कमरे में आकर के बैठ गया। मैं सोच रहा था कि कशिश क्यों नहीं आई, या फिर वो आई और आकर चली गई और उस वक़्त आई जब मैं गुलाब का फूल लेने गया हुआ था। फिर एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कहीं सायरा या अमरोज़िया में से कोई एक कशिश तो नहीं है, लेकिन अगर वो कशिश होती
तो उनके हाथ में गुलाब का फूल होता। दोनों में से जो भी होती उसके हाथ में गुलाब का फूल होता। इसलिए क्योंकि उनके हाथ में गुलाब का फूल नहीं था, ब्लैक रंग के ड्रेस जो हैं वो महज इत्तेफाक हो सकते थे। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि दोनों ने ही ब्लैक पहन रखा था। अगर उनमें से एक पहन के आती और एक ने कोई दूसरे रंग का पहन रखा होता तो चलो मेरा शक थोड़ा मज़ीद गहरा हो जाता।